Student, today we will discuss about educational philosophy, contribution of Rabindranath Tagore part 2 under the subject of philosophical basis of education. Contribution of Rabindranath Tagore to to educational philosophy. So first one is aims of education. कैसे होंगे aims of education? According to Rabindranath Tagore, so first one is physical development. एक बंगाली लेख में टैगोर ने एक रोगी व्यक्ति के विद्यार्थी के ऊपर दुख प्रकट किया है। सो उन्होंने शारीरिक शिक्षा की बात की है यहाँ पर कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़िज़िकल डेवलपमेंट नहीं होगी तो शिक्षा का ये उद्देश्य जो है हमारा पूरा नहीं होगा। सो सेकंड वन इज़ मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर के अनुसार नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। उन्होंने नैतिक शिक्षा, आत्म संकल्प शक्ति, चरित्र विकास, अंदरूनी स्वतंत्रता, इन आत्म प्रकाश के विकास के ऊपर जोर दिया है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अगला उद्देश्य बौद्धिक विकास है, अर्थात कल्पना शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, सचेत जिज्ञासा, मन की चेतना, इनका विकास होना बहुत जरूरी। उन्होंने जो किताबी शिक्षा है उनका विरोध किया है, स्वतंत्र चिंतन का समर्थन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट में उन्होंने बात की है कि जो मनुष्य की शक्तियाँ सारी शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, उनका सर्वपक्षीय विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये एक उद्देश्य है जो हमें शिक्षा के थ्रू प्राप्त करना है। नेक्स्ट इज़ टॉलरेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। बच्चों में टॉलरेशन जो है ये इनकल्केशन करनी एज अ वैल्यू। यूटिलिटेरियन एम, इसमें बात की गई है उपयोगितावादी उद्देश्य की। टैगोर के अनुसार इसको हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अनुसार ये है कि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति की रोज़ाना की समस्याओं को हल करने में सहाय हो। नेक्स्ट इस करिकुलम कैसा होना चाहिए? ब्रॉड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड में हम बात यहाँ पर करते हैं कि सबसे पहले आ जाता है कि लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें आ जाएंगे सारे, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, रिलीजन, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस। देन बात हम करते हैं कि एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशन आ जाते हैं कि म्यूज़िक हो गया, गेम्स हो गई, डांसिंग हो गई, ड्रामेटाइजेशन हो गया, एक्सकर्शन हो गया। देन थर्ड वन उन्होंने कहा है कि एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस जो है इसमें हम इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ एजुकेशन थ्रू इमोशन। अकॉर्डिंग टू टैगोर जी के अनुसार संगीत, ललित कलाएं, चित्रकला, नाटक और ये शिल्प कला के द्वारा संवेगों की शिक्षा जो है उनका समर्थन उन्होंने किया। उनको लगता है कि एजुकेशन जो है थ्रू इमोशंस हम पढ़ा सकते हैं। एजुकेशन थ्रू मदर टंग। सो टैगोर के अनुसार मातृभाषा में जो है वो माध्यम होना चाहिए एजुकेशन का, बट उच्च स्तर की जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनुअल ट्रेनिंग फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। आध्यात्मिक पक्ष के लिए जो सिखलाई है वो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस, भौतिक और सामाजिक विज्ञान जो हैं वो भी बहुत बड़ा योगदान पाते हैं। सो इसलिए करिकुलम में वो भी ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट वन इज़ टीचिंग वाइल वॉकिंग। यहाँ पर ये है कि सैर सपाटे के थ्रू जो शिक्षा देना। इट मीन्स कि जो एक्सकर्शन हैं, ट्रिप्स हैं, उनके थ्रू पढ़ाना। जैसे इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनको हम एक्सकर्शन के द्वारा, ट्रिप्स के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ा सकते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, तर्क और विचार प्रणाली भी टैगोर के अनुसार बहुत हिमायत करते हैं वो। नेक्स्ट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड, जो खोज विधि है। जो शांति निकेतन में ये बहुत अच्छी मतलब कि मेथड था पढ़ाने का, जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्न करते हैं और अध्यापक जो उनका आंसर कर देते हैं। एक्टिविटी मेथड, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीख के बच्चा सीखता है। सो क्रिया विधि के द्वारा भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। नज़र में दरख्त मतलब ट्रीज़ पर चढ़ना, फ्रूट्स को तोड़ना, है ना, क्लैपिंग करना, नाटक करना, ये सारी एक मेथड ऑफ टीचिंग है जो हम उसके थ्रू बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है। वो बच्चों को मतलब सिखाता है, बिकॉज टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never light another lamp unless it continue to burn its own flame. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एजुकेशन। टैगोर ने आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा की बात की है। सो नैतिकता की उन्होंने यहाँ पर बात की कि बच्चों को नैतिक बनाना ये हमारा अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए।
वुमेन एजुकेशन की बात की है, टैगोर स्त्री शिक्षा के बहुत महान समर्थक थे। तो उनका मानना है कि वट एवर इज़ वर्दी टू बी नोन इट इज़ बोथ ऑफ मैन एंड वुमेन, दे देन वाई इज थ्री डिफरेंस बिटवीन ऑफ एजुकेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर द मासेस और यूनिवर्सल एजुकेशन। एजुकेशन जो है सर्वव्यापक होनी चाहिए। सो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा की बात की है, देन उसके बाद उन्होंने अडल्ट एजुकेशन की बात की कि रात को स्कूल्स जो ओपन होने चाहिए, जो बच्चों को जो अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, बिकॉज शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसके ऊपर सबका हक है। इसलिए उन्होंने एजुकेशन फॉर द मासेस की बात की है कि सबको शिक्षा का अधिकार है और सबको शिक्षा जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच।